पुष्पा और तेजस्वी मैम ने बनाया मास्टर प्लान, कादम्बरी हुई पूरी तरह एक्सपोज। जी हाँ, पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर उसे प्रार्थना को इंसाफ दिलवाना है, उसे किसी भी तरह कादम्बरी से डे स्कैन की फुटेज लेनी होगी। कादम्बरी वह फुटेज पुष्पा को तभी देगी जब पुष्पा कादम्बरी को देश से बाहर निकलवाएगी। पुष्पा ये सारी बातें तेजस्वी मैम को बता देती है। अब यहाँ पर तेजस्वी मैम और पुष्पा एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करते हैं जिससे उन्हें डे स्कैन की फुटेज भी कादम्बरी से मिल जाएगी। बदले में वह कादम्बरी की मदद भी नहीं करेंगे और उसी वक्त वह कादम्बरी को रंगे हाथों पकड़ के अरेस्ट करवा देंगे। आखिर तेजस्वी मैम और पुष्पा का प्लान क्या है और क्या कादम्बरी इनके प्लान में फंसने वाली है या फिर कादम्बरी इनको चकमा देकर देश से फरार हो जाएगी? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु मेहता से। शांतनु मेहता सनाया को कॉल करता है, लेकिन सनाया शांतनु मेहता का कॉल नहीं उठाती भी कैसे, क्योंकि सनाया तो यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। शांतनु मेहता सनाया के दोस्त को कॉल करता है। अब सनाया का दोस्त सारी ही बातें शांतनु मेहता को बताता है कि किस तरह सनाया के ऊपर गोली चली। सुनने के बाद ही शांतनु मेहता के होश उड़ जाते हैं। पर हम सनाया को देखते हैं जिसे इस वक्त तक होश आ चुका था। सनाया सीधे अपने डैड यानी कि शांतनु मेहता को कॉल करती है, कहती है डैड मैं ठीक हूँ, मुझे गोली नहीं लगी है, तफरी में मैं बेहोश हो चुकी थी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सीधे ही घर पर आ रही हूँ। अगले ही पल हम पुष्पा और दिलीप को देखते हैं जिन्हें इस वक्त तक बापुद्रा मिल चुका था। बापुद्रा की कार में गन देखकर पुष्पा काफी हैरान होती है। वह पूछती है बापुद्रा तू कहाँ गया था? बापुद्रा कहता है पुष्पा मैं इंसाफ करने गया था, मैंने अपनी बेटी प्रार्थना को इंसाफ दिलवा दिया है, सनाया को मार दिया है। यह सुनते ही पुष्पा और दिलीप के होश उड़ जाते हैं, क्यों उन्हें पता था कि अगर ऐसा होता है तो बापुद्रा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। चिराग पुष्पा को कॉल करता है और कहता है माँ मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बताया है कि क्लब के बाहर गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी में एक लड़की को भी गोली लगी है। क्लब के बाहर जिसने गोली चलाई है उसका हुलिया बापुद्रा पापा से मिलता है। इनके ऊपर पहले ही भूत सवार है, इसलिए मुझे डर है कि यह काम बापुद्रा पापा ने नहीं किया हो। कहती है चिराग तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू इतना पता कर कि जिस लड़की को गोली लगी है वह सही है या फिर नहीं। लेई पलम पुष्पा और दिलीप को देखते हैं जो कि इस वक्त तक बापुद्रा को चोल में ले आए थे। बापुद्रा को इस हालत में देखकर सुशीला काफी हैरान होती है। वह पूछती है कि ये कहाँ गए थे, लेकिन बापुद्रा ने तो एक ही रट लगा रखी थी कि उसने इंसाफ कर दिया है, उसने प्रार्थना को इंसाफ दिलवा दिया है। सुशीला को कुछ समझ में नहीं आता है और दिलीप जैसे तैसे बात घुमाते हैं और वह सुशीला को यह पता नहीं लगने देते हैं कि बापुद्रा अभी क्या करके आया है। जैसे से बापुद्रा और सुशीला को ऊपर भेज देते हैं। अगले ही पर हम सनाया को देखते हैं जो कि इस वक्त तक घर पर आ चुकी थी। सनाया कहती है डैड मैं सेफ हूँ और आप मुझे कुछ भी मत सुनाना। इतना कहकर सनाया वहाँ से चली जाती है। शांतनु मेहता का आदमी शांतनु मेहता को कहता है कि क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दे, लेकिन शांतनु मेहता यह करने से साफ साफ इनकार कर देता है। वापस इतना कहता है कि सनाया सेफ है, सनाया को गोली नहीं लगी है, इसलिए रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है और जिसने भी सनाया के ऊपर गोली चलाई होगी उसे तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगले पल हम सुबह का सीन देखते हैं। चिराग पुष्पा और दिलीप को बताता है सुबह हो चुकी है, लेकिन क्लब में गोलीबारी की खबर ना ही तो मीडिया में आई है और ना ही सोशल मीडिया पर। पुष्पा कहती है ऐसा तो नहीं, शांतनु मेहता ने इस खबर को जानबूझकर दबा दिया है और ऐसा करना शांतनु मेहता के लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा है तो शांतनु मेहता ऐसा क्यों करेगा? दिलीप कहता है पुष्पा शांतनु मेहता एक बिजनेसमैन है, उसे पता है कि अगर वह पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, बात मीडिया में लाता है तो उसकी बेटी की ही बदनामी होगी। सनाया के ऊपर अभी हिट एंड रन का केस लगा हुआ है, इसके बावजूद भी सनाया क्लब के बाहर पार्टी कर रही थी। अगर यह बात मीडिया में आती है जिससे शांतनु मेहता और सनाया की इमेज तो खराब होगी, लेकिन साथ ही सनाया हिट एंड रन के केस में काफी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिसने अपना भेष पूरी तरह से बदल लिया था, क्योंकि यहाँ पर चिराग को यह पता लगाना था कि सनाया किस हालत में, क्या सनाया को गोली लगी है तो क्या सनाया घायल हो गई है या फिर सनाया ठीक ठाक है, यह पता लगाने के लिए चिराग भेष बदल कर शांतनु मेहता के बंगलों के बाहर पहुंच चुका था। वॉचमैन के पास जाता है और उसे बताता है कि वह कंपनी से आया हुआ है, हाल ही उसकी शांतनु मेहता जी से बात हुई है और मुझे सिग्नेचर चाहिए। शांतनु मेहता जी के सिग्नेचर तो मैं ऑफिस में ले लूंगा,
दूंगा, लेकिन मुझे अभी सनाया मैडम के सिग्नेचर चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझे सनाया मैडम तक ले जाना होगा। अगले ही पल वह वॉचमैन चिराग को ले जाता है सनाया के पास। सनाया को सेफ देखकर चिराग को इतना गुस्सा आया था कि उसने वॉचमैन के डंडे से सनाया के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर चिराग ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी चिराग ऐसा नहीं कर सकता था। यही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि सीधे ही पुष्पा को कॉल करके सारी चीजें बता देता है कि सनाया ठीक है, सनाया को गोली नहीं लगी है। सुनकर ही पुष्पा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर सनाया ठीक है तो यहाँ पर बापूदरा भी मुसीबत में नहीं फंसने वाला है। यही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक तेजस्वी मैम से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। पुष्पा तेजस्वी मैम को कहती है, तेजस्वी मैम आपको और मुझे एक ही व्यक्ति की तलाश है जो कि है कादम्बरी। अभी कादम्बरी को पकड़वाना चाहते हो ताकि आप कादम्बरी को फिर से जेल में डाल दो। मुझे कादम्बरी इसलिए चाहिए ताकि कादम्बरी से मुझे वह डेस्क स्कैन की फुटेज मिल जाए और हम प्रार्थना को इंसाफ दिलवा दे। कादम्बरी को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वक्त कादम्बरी को किसी भी हालत में इस देश से फरार होना है। मेरी कादम्बरी से मुलाकात हुई थी तो कादम्बरी ने मुझे एक ऑफर दिया था। जसवी मैम कहती है, पुष्पा जी ये क्या कह रही है, कादम्बरी से आपकी कब मुलाकात हुई? ऐसा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसी वक्त ही कादम्बरी को अरेस्ट करवा देती। कहती है, तेजस्वी मैम उस वक्त मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका था। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इस बारे में नहीं बताती? तेजस्वी मैम मुझे कादम्बरी ने यह ऑफर दिया था कि अगर मैं उसे किसी भी तरह देश से फरार करवा देती हूँ, बदले में वह डेस्क स्कैन की फुटेज शांतनु मेहता को ना देकर हमें दे देगी। तो हमें किसी भी तरह एक फ्लाइट टिकट का बंदोबस्त करना है। तेजस्वी मैम कहती है, पुष्पा जी आप क्या कह रही है, आपको पता है कादम्बरी कितनी चालाक और कितनी बड़ी क्रिमिनल है और आप उस क्रिमिनल को देश से बाहर भगाना चाहते हो? पुष्पा जी आप तो खुद भी एक वकील हो, आप ऐसा करना चाहोगे? कहती है, तेजस्वी मैम मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी, मैं कभी भी कादम्बरी को इस देश से नहीं भगाऊंगी। मैं बस कादम्बरी को यह विश्वास दिलवाना है कि हमने उसके ऑफर को मान लिया है। कादम्बरी ने मुझे एक नंबर दिए हैं, उस नंबर के द्वारा हम कादम्बरी से कांटेक्ट करेंगे। पुष्पा सीधे कॉल करती है कादम्बरी को तेजस्वी मैम के सामने। पुष्पा कहती है, कादम्बरी हमने तेरे ऑफर को मान लिया है, हम मुझे इस देश से बाहर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में तुझे डेस्क स्कैन की फुटेज देनी होगी और साथ ही हमारे साथ कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी कि किस तरह सनाया ने ही प्रार्थना का एक्सीडेंट करा है। कादम्बरी कहती है, पुष्पा तूने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मुझे पता है कि अगर मैं कोर्ट में आती हूँ उसके बाद तेजस्वी मैम मुझे अरेस्ट करवा देगी। कादम्बरी को यह विश्वास दिलवाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कादम्बरी कोर्ट में आने के लिए रेडी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर कादम्बरी तेजस्वी मैम और पुष्पा के जाल में फंस चुकी है। क्या अब यहाँ पर वाकई ही कादम्बरी डेस्क स्कैन की फुटेज पुष्पा को दे देगी और कोर्ट में आकर सनाया के खिलाफ गवाही देगी? तभी ही तेजस्वी मैम कादम्बरी को अरेस्ट करवा देगी। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हम कादम्बरी को जैसा जानते हैं, कादम्बरी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि वह इस तरह इतनी आसानी से जाल में फंस जाएगी। तो मेरे हिसाब से कादम्बरी जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खेल खेलेगी। आपको जानना है कि कादम्बरी यहाँ पर क्या करने वाली है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।